के पास स्टैंड बाई करके खड़ा हो गया, एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। कौन? मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी वॉज स्टैंड बाई with support of a tree and he was continuously watching that war। और उस वॉर को वो देखने लगा जिसमें नियर अबाउट 100 स्पेशलिस्ट थे गोरिल्ला वॉर के, और वो लड़ाई शुरू हुई नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में जहां पर खोखर जो है अटैक करते थे। और फाइनली आपको बताऊं कि देखिए, कहा जाता है कि भाई ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े होते हैं वो लोग बड़े रहते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब एक प्री प्लान तरीके से कोई काम होता है तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो होता है। तो यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ गौरी आया था और वो एक पेड़ के पास सपोर्ट लेकर खड़ा था और देख रहा था। खोखर्स बहुत टाइम तक स्टे ही नहीं कर पाए, क्योंकि एक किंग की आर्मी हो, एक किंग का सपोर्ट हो, उसका पावर हो, और एक नॉर्मल लोग जो कि बिल्कुल विदाउट प्लान वॉर करते थे, तो आप समझ ही रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या होता था। बट वहाँ पे जो चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो ये कि जब मोहम्मद गौरी जो है एक ट्री को सपोर्ट लेके खड़ा था और पूरे वॉर को देख रहा था, तो उसकी जो आइज़ थी वो एक बॉयज़ के शैडो का पीछा कर रही थी, एक बच्चे का पीछा कर रही थी जो ही वॉज फाइटिंग टू द खोखर। वो खोखर से लड़ रहा था। उसका स्टाइल, स्वर्ड्स को चलाने का स्टाइल, उसके रनिंग करने का स्टाइल, हॉर्स राइडिंग का स्टाइल, दैट वाज आसम फॉर द मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मतलब वो दीवाना हो गया था कि क्या मतलब क्या आर्ट है। और फाइनली जब खोखर रेबेलियन स्टॉप्ड हो गया, जब फिनिश्ड हो गया और जितने भी खोखर्स थे वो रिमूव कर दिए गए, तो फाइनली उसने कॉल किया उस बच्चे को, उस चाइल्ड को। ही वॉज द 12 to 13, 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट डेट, बट 13 to 14 ईयर्स ओल्ड था। और उसको कॉल किया और कॉल करने के बाद जो है उसे बुलाया और उसने ऐबक को भी बुलाया कि ऐबक प्लीज कम हेयर। तो ऐबक सबसे पहले ऐबक को बुलाता है कि ऐबक प्लीज कम हेयर, यहाँ आओ। तो ऐबक आता है, आने के बाद यस सर यस सर यस सर। तो कहता है ऐबक से, मतलब ऐबक से बोलता है कि ऐबक मैं कौन हूं, मैं कौन हूं तुम्हारा? तो बोलता है कि सर यू आर माई ऑनर, आई एम योर स्लेव। क्या बोलता है ऐबक कि सर आई एम योर स्लेव, मैं आपका गुलाम हूं। फिर वो क्वेश्चन करता है कि वो जो चाइल्ड है, दैट चाइल्ड वाज फाइटिंग टू खोखर्स इन द बैटलफील्ड, हु इज दैट, वो कौन है? तो ऐबक कहता है कि सर माय डियर सुल्तान, ही इज द स्लेव ऑफ द स्लेव, वो गुलाम का गुलाम है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है पूछा गया था प्रीलिम में कि हु वाज द स्लेव ऑफ द स्लेव, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन कहां से यूपीएससी कंडक्ट करती है कि हु वाज द स्लेव ऑफ स्लेव इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में किसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है? यू नो दैट, यू नो दैट। और उससे कहता है कि कम कम हेयर माय डियर चाइल्ड, तुम मेरे पास आओ। और बुलाने के बाद बोलता है कि डियर चाइल्ड हु आर यू, तुम कौन हो? उस बच्चे को, उस चाइल्ड को, ही वॉज अ 12 to 13 ईयर्स ओल्ड ओनली, 12 से 13 साल का। बोलता है हु आर यू। तो वो स्लैब जो है, जो ऐबक का स्लैब था, वो बोलता है कि सर आई एम अ जनरल स्लैब, नथिंग एल्स, मैं एक गुलाम हूं और मेरे मालिक यहाँ पे खड़े हैं, मेरे आका यहाँ पे खड़े हैं, ही इज द कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो बोलता है कि बट आई रिकग्नाइज यू आर नॉट स्लैब। मैं सच बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं, लंबे टाइम से मेरे जो लोग हैं वो किंग रहे हैं, हमने रूलिंग किया है और हमने कभी एक स्लेव को इस तरह से फाइट करते हुए नहीं देखा। तो एग्जैक्टली आई रिकग्नाइज कि यू आर द नॉट ओरिजिनल स्लेव, तुम रियल में स्लेव नहीं हो। हु आर यू प्लीज टेल मी। गुस्से में आके पूछता है कि सही सही बताओ, ट्रुथ बताओ, तुम कौन हो। तब जाकर वो चाइल्ड जो है, वो जो यंग मैन था, वो बोलता है कि सर मैं मिडिल एशिया के एक किंग का सन था, मेरे 4 ब्रदर्स थे जो मुझसे बहुत जेलस करते थे और इन लोगों ने मुझे एक बार पकड़ के जो बगदाद का स्लेव मार्केट था वहाँ पे सेल ऑफ कर दिया सर। और मैं इतना एबल था कि मेरे फादर ये सोचते थे कि यही मेरा जो चाइल्ड है, यही मेरा सक्सेसर होगा। और फाइनली तब से मैं गुलाम बन के घूम रहा हूँ।
तो वहीं पर गौरी कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आई एम योर ओनर एंड यू आर ओनर ऑफ दिस चाइल्ड, यू आर ओनर ऑफ दिस बॉय, सो दिस इज माई ऑर्डर कि फ्री हिम इमीडिएटली, ये मेरा आदेश है, इस तुरंत इसको आजाद कर दो, बिकॉज ऑफ ही इज द नॉट रियल स्लेव, ये जो है ओरिजिनल गुलाम नहीं है, इसके ब्लड में जो है शाही जो ब्लड है वो दौड़ रहा है। तो जो आदमी जो है शाही हो या उसके ब्लड में एक किंग का, उसके बॉडी में किंग का ब्लड दौड़ रहा, वो गुलाम कैसे? तो इसको फ्री कर दो यार। आई एम वेरी हैप्पी टू सीन, मैं इसको देख के दिल खुश हो गया मेरा। और यू नो दैट कि मैं अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन यहाँ पे आस्क करना चाहता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट, यू नो दैट हु वाज दैट, कौन था वो, कौन था वो जिसको गुलाम का गुलाम, स्लेव ऑफ द स्लेव के नेम से जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है? कौन था वो जिसको गौरी ने फ्री कराया था? क्या नेम था उस पर्सन का? प्लीज टेल मी। और यहाँ पर जवाब आ चुका है। लव यू माय डियर स्टूडेंट्स। वाह वाह, क्या आंसर आपने दिया है। ही वॉज द शमशुद्दीन इल्तुतमिश, यस, रियल एस्टैब्लिशर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का रियल एस्टैब्लिशर था, वास्तविक सुल्तान था। जी हाँ, और उसको वहीं पर गौरी बोलता है कि एक लेटर लिखो, राइट अ लेटर इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ मी, और लेटर में लिखो कि मैं इस युवा को, मैं इस यंग बॉय को यहीं पे फ्री कर रहा हूं। तो वहां एक लेटर में लिखकर इल्तुतमिश को फ्री किया गया। तो जैसे आता है ना कि बेटा कहा जाता है कि गुलाम डायनेस्टी है ना, या स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, तो इससे आप देख रहे हैं कि इल्तुतमिश स्लेव नहीं था, ही वॉज नॉट स्लेव, क्योंकि उसको वहीं पर फ्री कर दिया गया था, आजाद कर दिया गया था, करेक्ट ना। और फाइनली आपको बताऊं कि जब उसे फ्री किया गया तो वहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को से बोला था कि माय डियर चाइल्ड, नाउ दिस टाइम यू आर बिकम फ्री टू ऑर्डर ऑफ माय ओनर मोहम्मद गौरी। सो मेरी एक ख्वाहिश है, इट्स माई डिज़ायर कि कैन यू मैरी माई डॉटर विथ माई डॉटर, क्या तुम मेरी बेटी से मैरी कर सकते हो, शादी करोगे? और वहीं पर जो है ये इतने सारे वर्क हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डॉटर थी शाह तुर्कान, कहा जाता है कि उसके साथ जो है वो इल्तुतमिश की शादी हुई थी, उसकी मैरी हुई थी। आपको बता दें कि ये जो पूरा सीन था, ये जो पूरी स्टोरी थी, मैंने इसलिए आपको बताई कि जब आप आंसर राइट करेंगे और जब आपके आंसर्स में ये स्टोरी फिल होगी, यकीन मानिए तो एग्जामिनर के ऊपर इसका इफेक्ट कुछ अलग ही होगा। जब आप ऐसा लगे, मतलब ऐसा लिखिए, ऐसा आंसर राइट करिए जैसे आपको लगता हो कि आपने देखा हो, वो पूरी वॉर देखी हो। खोखर रेबेलियन पर अगर क्वेश्चन है, पूरा वॉर देखा हो, वो पूरी सीन क्रिएट कर दीजिए, यकीन मानिए दिल को छू जाएगा। ब्लेसिंग टू द गॉड। कैसा लगा बेटा? एवरीथिंग इज फाइन नाउ? समझ गए आप लोग इल्तुतमिश के बारे में ये पूरी स्टोरी? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके ना? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके 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 अरुण, ओके। तो अब यहां पर क्या है कि आपने देखा इस चीज को कि फाइनली, तो नोट कर लेना बेटा कि नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि खोखर रेबेलियन वाज फाइनली सॉल्व बाय मोहम्मद गौरी in 1205 to 1206 AD, finally solved by Muizuddin Muhammad Ghori in 1205 to 1206 AD, करेक्ट। और आपको बताएं कि इस रेबेलियन को फाइनली सॉल्व करने के बाद जब गौरी इंडिया से रिटर्न कर रहा था, व्हेन गौरी वाज रिटर्निंग टू इंडिया, और वहीं रास्ते में ही, वे में ही शाम का टाइम था, दैट वाज अ इवनिंग टाइम एंड ही वाज प्रेइंग नमाज, एंड वहीं पर किसी एनिमी ने आकर, व्हेन ही वाज प्रेइंग नमाज इन इवनिंग टाइम, कोई एनिमी ने आकर एक छुरा जो है उसके पीठ में मार दिया था, एक स्वॉर्ड जो है उसके पीठ में मार दिया था, और वहीं पर जो है सडन ही फेल डाउन कर गया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। तो ये 1206 AD की बात है,
व्हेन मोहम्मद गौरी बिकम डाइड, ठीक है, इसका मर्डर हुआ था। क्या हुआ था बेटा? मर्डर हुआ था 1206 एडी में, व्हेन ही वाज प्रेइंग नमाज, सडन एनिमी किल्ड हिम, एक एनिमी ने उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया 1206 में। तो सडनली अचानक से वो मरा था। तो इसको नोट कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे बेटा, क्योंकि मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी स्टोरी के फॉर्मेट में आप एक बार समझ जाइए। फिर ब्लेसिंग टू द गॉड कहीं से भी क्वेश्चन आस्क करेगी यूपीएससी, मज़ा लेके लिखिए इसको, और ऐसा लिख दो यार कि एक रिकॉर्ड है जो टूट जाए, एक रिकॉर्ड है जो टूट जाए। ठीक है, आप सीधे सीधे 300 से ऊपर निकल जाइए, वो नंबर अचीव करिए मेंस में, ऑप्शनल में, मज़ा आ जाएगा। बैरकैफ, तो ये चीज़ हो गया ना। आप देख लेना कि